जय श्री राम मित्रों। मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मित्रों, आपको पता ही है कि मेरा भाई 6 वर्ष से लापता है और जिसका अ, थाना उत्तर में मुकदमा अपराध संख्या 399/18 पंजीकृत है। पूर्व में थाना पुलिस व सीबीसीआईडी द्वारा आरोपियों को लाभ देने के उद्देश्य से इस प्रकरण पर एफआईआर लगाई गई थी। बस सीबीसीआईडी ने जिन विवेचकों पर टिप्पणी की थी, जिन्हें उदासीनता और लापरवाही का दोषी माना था, वह भी आज विभाग में अपनी नौकरी कर रहे हैं। वह उनमें से एक मानवेंद्र का प्रमोशन भी हो गया है, वह इंस्पेक्टर बना दिए गए हैं। तो मित्रों, सबसे अहम बात है, उसके बाद जब हम इसकी जो एफआईआर की कॉपी थी उसको न्यायालय में पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, तब कहीं जाके न्यायालय पहुंची और वहां से मात्र 4 महीने के अंतराल पर ही इस पर पुनः विवेचना के आदेश हुए, क्योंकि माननीय न्यायाधीश ने यह बात मानी कि जो हमारे द्वारा दिए हुए तथ्य हैं वह वास्तविक उस पर विवेचना पुलिस द्वारा की ही नहीं गई। तो मित्रों, सबसे अहम बात है कि 30/5/2023 में पिटीशन डाली जाती है और 30/9/2023 में पिटीशन पर ऑर्डर हो जाते हैं, लेकिन उसके भी 3 महीने का ये समय बीतने को जा रहा है और अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रारंभ से ही इस प्रकरण की सीबीआई की जांच हमारी तरफ से मांगी जा रही थी, जिसमें शासन प्रशासन को हमने कई प्रार्थना पत्र भेजे, जहां पर कई जगह से ऑर्डर भी हुए, लेकिन उनको आज तक अमल में नहीं लाया गया। होम मिनिस्ट्री भारत सरकार से ऑर्डर हुए, प्राइम मिनिस्टर जी के कार्यालय से ऑर्डर हुए और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से भी ऑर्डर हुए, जिसमें उन्होंने यह कहा कि हमारी यह मांग है और इसको संज्ञान लिया जाए। और ऐसे लेटर हैं, क्योंकि सबसे अहम बात है कि कोई भी व्यक्ति कितने समय तक किसी प्रकरण में लगा रहेगा, हार तक के एक दिन बैठ जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिस घर का सदस्य गायब हो, उस घर की जो पीड़ा होती है वो वही जान सकता है, ना कि इसमें कोई पुलिसकर्मी आपकी मदद कर सकता है, ना ही कोई नेतागण मदद कर सकता है, मतलब कोई मदद ही नहीं कर सकता। यह तो जो प्रकरण होते हैं उसमें जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी दर्द होता है, वह केवल पीड़ित पक्ष को ही पता होता है। तो ऐसे कई मामले हैं जिसमें आज तक जो फाइलों में धूल चाट रहे हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हमारे कई बार मामले में संज्ञान लिया और उनके ही द्वारा सीबीसीआईडी में ये मामला पहुंचा था। तो मित्रों, अहम चीज़ है कि कोर्ट के द्वारा भी जो ऑर्डर हुए उस पर अभी तक अमल नहीं लाया गया, उस पर अभी तक कपिल को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया गया और ना ही उस पर कोई तरीके का संज्ञान लिया गया। और सबसे अहम चीज़ है कि जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो आप ही बताइए किस तरीके से ये कपिल को खोज सकते हैं। ये माननीय न्यायालय जी के आदेश की कॉपी है, जिसमें ये 30 तारीख को आप देख सकते हैं। इसमें देखिए 30 तारीख को ऑर्डर हो चुके हैं, 30 सितंबर में। और सबसे अहम बात है कि इस पिटीशन को डाले हुए हमें कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था। एक ही बार में माननीय न्यायाधीश ने ये बात मानी कि हाँ, कि पुलिस और सीबीसीआईडी के द्वारा इसमें विवेचना सही रूप से नहीं की गई है। और ये देखिए, ये हमने जो पिटीशन डाली थी उसकी डेट इस पर दी हुई है 30/5/2023। तो मात्र 4 महीने में केवल एक ही बार वादी को सुनवाई हुई और माननीय न्यायाधीश की समझ में आ गया कि प्रकरण में कैसी जांच, कैसी विवेचना हुई। लेकिन समझ नहीं आता कि अधिकारियों के समझ क्यों नहीं आ रहा कि इस प्रकरण को सीबीआई में ट्रांसफ़र किया जाए और वहां से इस प्रकरण का खुलासा हो, जिससे कि जो भी आरोपी हैं वो जल्द कानून की गिरफ्त में आए और कानून से बच ना पाएँ। तो मैं आप सभी लोगों से यही चाहता हूं कि वीडियो को शेयर करें और हम 6 साल से लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे और एक ना एक दिन इस प्रकरण को अवश्य खोला जाएगा
आपसे भी अनुरोध है कि जो मदद हो सके कर सकें। धन्यवाद। जय श्री।